मध्य प्रदेश में घूस लेने में कोई घबराता नहीं है, कोई डरता नहीं है, बल्कि बेखौफ लेते हैं मध्य प्रदेश के अधिकारी घूस। और केवल घूस ही नहीं लेते, लेने के बाद बाकायदा मुस्कुराते भी हैं। अगर कोई पकड़ ले लोकायुक्त वाला तो उनमें किसी भी प्रकार का खौफ नहीं होता। मुस्कुरा करके बाकायदा कैमरे के सामने चलते हैं, सीना तान के चलते हैं, चौड़ा करके चलते हैं। आखिर भीतर इतनी शक्ति कहां से आती है इनके? क्या ऊपर से आदेश होता है कि लीजिए बेखौफ, पकड़ में आ जाए तो घबराइएगा मत, डरिएगा मत, हम बैठे तो हैं, बचा लेंगे। जी हां, ऐसे ही घूस लेकर के मुस्कुरा रहे थे दीपक, जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं वायरल। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मेरे बगल से जो तस्वीर देख रहे हैं आप, उनका नाम है दीपक सक्सेना। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि इनके अंदर की शक्ति को अगर आप जान लेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि दीपक सक्सेना के भीतर इतनी बड़ी शक्ति कहां से आई। और वो शक्ति है रिश्वत लेने की, घूस लेने की। और यही नहीं, घूस लेने के बाद बाकायदा मुस्कुराने की शक्ति है। आपको लगता होगा कि कोई व्यक्ति अगर घूस ले ले, रिश्वत ले ले और लोकायुक्त पुलिस वाला बाद में पकड़ ले तो अधिकारी में शर्म होगी, नीची निगाहें करके चलेगा। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो पुराना जमाना होगा, कांग्रेस के समय का। ये जमाना है भाजपा सरकार का, नए भारत का, विश्व गुरु भारत का, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता, इस्तीफे नहीं होते, बल्कि चेहरे पर होती है मुस्कुराहट। और वही मुस्कुराहट थी दीपक सक्सेना के चेहरे पर। ये प्रभारी खनिज अधिकारी हैं, गुना के हैं, और ये बाकायदा रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत ले रहे थे ऋषिकेश सेन नाम के एक व्यक्ति से। डील हो गई थी करीब 50-52 हजार को लेकर के। ऋषिकेश सेन एक ठेकेदार हैं जो पोकलेन मशीन से खुदाई करते हैं कुएं की, और कुएं की खुदाई के लिए उनके पास ठेके थे करीब 8 या 10 गांव में आसपास गुना के। तो उनसे ये कहते हैं कि आपको प्रति खुदाई 10,000 रुपया देना होगा, तभी आपको खोदने देंगे, वरना आप सोचो कि ऐसे ही खोद लोगे तो खोद नहीं पाओगे। ऋषिकेश सेन इनको 15,000 रुपया दे चुके थे, बाकी की रकम देनी थी। लेकिन ऋषिकेश समझ गए थे कि ऐसे अधिकारी ऐसे सुधरेंगे नहीं, शिकायत तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने लोकायुक्त एसपी को शिकायत कर दी। जब शिकायत की और उनकी शिकायत सही पाई गई तो एसपी साहब ने बाकायदा इंस्पेक्टर साहब को बोला कि जाइए कार्रवाई कीजिए, देखिए इस पूरे मामले को। और जैसे ही ऋषिकेश भाई साहब बाकी की रकम देने के लिए इनके सहायक ग्रेड 3 दीपक भार्गव, इनका भी नाम दीपक, उसका भी नाम दीपक, दोनों दीपक दीपक, जब उसको रकम देने के लिए गए तो इंस्पेक्टर साहब नरवरिया जी ने उनको धर दबोचा। लेकिन आपको लगता होगा कि दबोचने के बाद तो मुस्कुराहट चली गई होगी। जी नहीं, बाकायदा कैमरे पर मुस्कुरा रहे थे, बिना डरे मुस्कुरा रहे थे। जब मीडिया वाला सवाल भी कर रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता पैसे वैसे का, और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं दीपक सक्सेना। जरा वीडियो देख लीजिए आप। सर, आप पैसे लेकर गिरफ्तार हुए, आप पे आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे आप? हुए कि हमारे यहाँ कोई परमिशन देने का प्रावधान नहीं है। आप पैसे मांग रहे थे, आपने मंगाए 15,000 पहले मिल गए आपको। लोग ने पकड़ा है आपको, रंगे हाथ। आपने वीडियो देख लिया, लेकिन दीपक सक्सेना की यह मुस्कुराहट कई सवाल खड़े कर रही है। क्या दीपक सक्सेना एक अनुभवी अधिकारी है, जिन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में कम से कम वर्तमान सरकार में, जो भाजपा की सरकार है इतने सालों से, कांग्रेस की नहीं है, भाजपा की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, दीपक सक्सेना, क्या उन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा? या दीपक को मालूम है कि रिश्वत का जो भाग है, अंश है, वो मेरे अपर सीनियर्स को जाता है, ऊपर वालों को जाता है, तो कोई मेरा कुछ क्या बिगाड़ लेगा? ये कार्रवाई तो केवल दिखावे की है, कुछ दिनों में मैं बाहर आ जाऊंगा, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। क्या यही कॉन्फिडेंस दीपक के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है? या इससे पहले दीपक और भी बार पकड़ा जा चुका है, या दीपक पहली बार पकड़ने पर ही इतना मुस्कुरा रहा है? दैनिक भास्कर अखबार ने इस खबर को छापा है। जब हम इस खबर को पढ़ रहे थे तो कई जानकारियां मिली। उसमें लिखा है कि दीपक सक्सेना की शिकायत पहले से चल रही थी, लेकिन जैसे ही दीपक को लोकायुक्त पुलिस ले जा रही थी
तो जो ठेकेदार थे उन तक जब खबर पहुंची तो ठेकेदार खुशी बना करके जश्न मनाने लगे और कलेक्ट्रेट पहुंच गए और बाकायदा नारेबाजी भी कर डाली, खुशियां मनाई कि दीपक को लोकायुक्त ने पकड़ लिया और दीपक भार्गव को भी पकड़ लिया। लेकिन सवाल यह है कि दीपक जैसे अधिकारियों में इतना बल, इतनी शक्ति, इतना बेखौफपन कहां से आता है? क्या ऊपर सिस्टम से आता है? क्या सीएम मोहन यादव इतना अच्छा काम नहीं कर रहे? उनका डर खत्म हो गया? वो तो जलवेदार हैं मुख्यमंत्री जी, भाषण भी बड़ी स्टाइल में देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं आए दिन। क्या इसमें भी वो जिक्र करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हम सब कुछ कर पाए लेकिन रिश्वत खत्म नहीं कर पाए? आज भी अधिकारी घूस ले रहे हैं, आज भी अधिकारी रिश्वत मांगते हैं और बिना डरे मांगते हैं। केवल उसी से नहीं मांगी, अन्य लोगों से भी मांगी। जब लोगों को पता चला कि पकड़े जा चुके हैं तो अन्य लोग भी आ गए और अखबार में बाकायदा बाइट भी दी गई है। अन्य लोगों ने भी बताया कि हमसे भी दीपक सक्सेना ने डिमांड की है। लेकिन सवाल ये, क्या दीपक सक्सेना को कोई मजबूर कर रहा था रिश्वत के लिए? इन्हें अपने ऊपर के अधिकारियों को देनी थी या दीपक खुद ही खाते थे पूरी रिश्वत, अन्य ऊपर तक नहीं देनी थी? यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकायुक्त भी जब कार्रवाई करता है तो हमने देखा है कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ ली जाती हैं। आए दिन पटवारी पकड़ लिए जाते हैं, ये पकड़ लिए गए, लेकिन क्या कभी बड़े किसी नेता या बड़े किसी अधिकारी को पकड़ते देखा है? शायद नहीं देखा होगा। छोटी मोटी कार्रवाइयां होती रहती हैं, इसी बहाने लोकायुक्त की टीम को भी काम मिलता रहता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर लोकायुक्त किसी बड़े मगरमच्छ को दबोच ले तो कितना अच्छा हो। जब बड़ा दबोचा जाएगा तो छोटे अपने आप खत्म हो जाएंगे। इन छोटों को पकड़ने से क्या होगा? दूसरा पैदा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। लेकिन बात है कॉन्फिडेंस की। जो नए अधिकारी आ रहे होंगे, नई भर्तियां आ रही होंगी, क्या उनके लिए दीपक सक्सेना जैसे अधिकारी एक आदर्श है कि किस तरीके से हमें रिश्वत लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहिए कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? हम कहते तो हैं कि रिश्वत लेना और देना पाप है, लेकिन नहीं, सिस्टम में यह सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है और हमारे समाज में भी इसे स्वीकार किया जाता है। जब हम नेता को जानते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्ट है, उससे रिबन कटवाते हैं, हमारे समाज के ही लोग कटवाते हैं, नेताजी के साथ फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, तो दीपक सक्सेना क्या गलत कर रहा है मुस्कुरा के? उसे भी पता है कि तुम समाज के वही लोग हो जो भ्रष्ट नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचा के कहते हो कि आज नेताजी के साथ, आज फलाने जी के साथ, आज ढिमके जी के साथ। तो फिर दीपक की क्या गलती है? दीपक को कोई मजबूर कर रहा था? दीपक खुद की इच्छा से ले रहा था या दीपक को इसका हिस्सा ऊपर भी पहुंचाना होता है और दीपक अपनी वो जेब से दे नहीं सकता, इसीलिए दीपक मजबूरी में रिश्वत ले रहा था? और ऐसे कितने लोग होते हैं जो लोकायुक्त टीम तक पहुंच पाते हैं शिकायत करने के लिए? क्योंकि हमारे सिस्टम में कई लोग डर जाते हैं शिकायत करने को लेकर, लेकिन उन्होंने की, हिम्मत दिखाई, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है और क्या सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में इसे खत्म कर पाएंगे या फिर बेखौफ चलती रहेगी रिश्वत, घूस? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह जरूर शेयर कीजिए और दीपक सक्सेना को एक सलाह और मोहन यादव जी को एक सलाह भी जरूर दीजिए। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।